सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक शर्ट की बेहतरीन कटिंग के बारे में। शर्ट की अगर मैं बात करूँ तो चाइना कट शर्ट होगा, जो आपको एप्पल कट भी बहुत लोग कहते हैं इस शर्ट को। तो यहाँ पे मेजरमेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं। फाइनली यहाँ पे देख सकते हो 27 इंच हमारा लंबाई है, 33.5 इंच सीना है और 31 इंच 31.5 इंच पेट है और 36 इंच हिप राउंड है और 17 इंच तीरा है। और बाजू की बात करें तो 23.5 इंच का बाजू है और 15 इंच का कॉलर है। और यहाँ पे 12.5 इंच जो दिख रहा है वो है हमारा आस्तीन गुलाई। तो साथियों, इसी माप के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियोज़ को देखने के बाद पता चलेगा, और बिना स्किप के वीडियोज़ को देखना ताकि अच्छे से हर एक पॉइंट आपको सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं साथियों, वो चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक सीधा सा लाइन ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद साथियों क्या करना है, जितना हमारा लेंथ है, लेंथ हमारा देखिए कितना है, 27 इंच लेंथ है हमारा। तो 27 इंच ऐसे नापेंगे। 27 इंच नापने के बाद उसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। तो 27 में 1.5 प्लस करेंगे तो हमारा 28.5 इंच हो जाएगा। अब 1.5 इंच क्यों प्लस किए हैं वो भी हम देख लेते हैं। 1 इंच इधर जाएगा, जो फोल्डिंग डबल राउंड का फोल्डिंग होता है उसमें 1 इंच जाएगा। और यहाँ पे जो ऊपर से स्टिच होता है कंधे, तो उसमें 1/2 इंच का मार्जिन जाएगा। तो दोनों मिलाकर 1 इंच और 1/2 इंच हो गया कितना, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। उसके बाद में क्या करना है साथियों, यहाँ से जो बटन टेक बटन पट्टी के लिए हम यहाँ से 2.5 इंच का मार्क करते हैं। तो सिंपली यहाँ से 2.5 इंच पे हम मार्क के लिए एक निशान मार लेते हैं, और यहाँ से ठीक वैसा ही और एक नीचे इधर यहाँ पे मारने के बाद साथियों क्या करना है, सबसे पहले इसको बटन टेक वाले जो बटन पट्टी है इसको हम मिला लेते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है साथियों, कुछ इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे भी हम इसको कुछ इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है, और मिलाने के बाद अब देखिए मेन चीज़ अब शुरुआत होता है। यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो 33.5 इंच का चेस्ट है। ठीक है, तो 33.5 इंच का चेस्ट है। सबसे पहले तो यहाँ से 1.25 इंच हमको डाउन करना है, जो कंधे को 1.25 इंच डाउन कर देना है। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है साथियों, निशान लगाने के बाद क्या करना है कि यहाँ 33.5 इंच है, तो 33.5 का चौथाई कर देना है। तो 33.5 का चौथाई कितना हो जाएगा, 8 चौ 32, 8.25 33, 8.25 सूत होता है। तो 8.25 सूत होता है। तो उसमें से क्या करना है कि 1/2 इंच हमको माइनस कर देना है, यानी कि 7.25 पे हमको एक मार्क का टिक लगा देना है। तो 7.25 पे टिक लगाने के बाद यहाँ से हमको डाउन करना है कुछ इस तरह से। तो एक चिन्ह यहाँ पे डाउन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आर्मोल का जो निशान लगेगा वो 1/2 इंच कम लगता है, चौथाई करने के बाद 1/2 इंच कम कर देना है सिंपली। तो 33.5 है तो उसका हो गया 8 इंच 3 सूत, तो उसको 1/2 इंच कम कर देंगे। तो 7.25 में एक सूत कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 7.25 इंच पे हम कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक चिन्ह और लगाना है जो कि चौथाई भाग पे लगता है। तो चौथाई कितना आ गया था, 3 सूत, 8 इंच 3 सूत आया था। तो 3 सूत पे यहाँ पे मार्क कर देना और एक चिन्ह यहाँ से सीधा कर देना। बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाओगे। अब देखिए हमारा क्या क्या चीज़ निकल कर आ गया। ये हमारा डाउनिंग हो गया, और ये चेस्ट का आर्मोल हो गया, और ये हमारा पेट हो गया, और ये नीचे फोल्डिंग के लिए चिन्ह मार्क लग गया। अब क्या करना है साथियों, अब इतना चिन्ह मार्क करने के बाद यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीरा है 17 इंच, तो 17 का हाफ कर देते हैं। तो 17 का हाफ कितना आ गया, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच
इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन मार्जिन से ज़्यादा हाला जो होता है ना बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक आ जाता है तीरा। जितना आपको एडजस्ट चाहिए उतना बनने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो यहाँ पे फिनिशिंग बनता है, ये जो है तीरा ज़्यादा झुकता नहीं है। बहुत सारे शर्ट में देखते होंगे कि नीचे लटक जाता है, तो लटकना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे मार्जिन नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है साथियों, ये चीज़ को देखते हैं। यहाँ से हमको 2.25 ले लेना है। बहुत सा जो टेलर मास्टर होते हैं वो देखो क्या कहते हैं कि कभी चौथाई लेना है, कॉलर की चौथाई, कभी 5वां भाग। वो सब झंझट में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि इसलिए नहीं फंसना है क्योंकि यहाँ से अगर हम 2.25 इंच भी लेते हैं, कम अगर लेते हैं, तो हम छटाई के बाद जिस टाइम कॉलर को स्टिच करते हैं उस टाइम हम छाट लेते हैं, तो ऑटोमेटिक वो निकल जाता है। तो वैसे झंझट में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। यहाँ से 2.25 इंच पे देने के बाद यहाँ से हमको सिंपली इसको इस तरह से मिला देना है। उसके बाद क्या करना है साथियों, यहाँ चेस्ट की चौथाई करना है। चेस्ट कितना हमारा 8.1 सूत, तो 8.1 सूत पे यहाँ पे मार्क करना है। और उसके बाद क्या करना है साथियों, 2.25 इंच का लूजिंग दे देना है। कितना देना है, 2.25 इंच का, ठीक है। अब वही पेट की चौथाई कितना हो गया, तो 8.1 सूत, तो 8.1 सूत पे हमको यहाँ पे मार्क कर देना है। और उसके बाद यहाँ से 2.25 इंच का मार्जिन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिप राउंड, यहाँ से करीब 2.5 इंच ऊपर ही, 2 इंच 2.25 इंच ऊपर ही मार्क करना है साथियों, क्योंकि हिप यहाँ से होता है, यहाँ से दामन हो जाता है। तो यहाँ पे हमको मार्जिन लेना है, तो 9 चौक 36 है, तो 36 इंच का एक मार्क करना है। और यहाँ पे हमको 1.5 इंच का मार्जिन देना है, क्योंकि यहाँ पे यहीं से हमारा जो शर्ट का फिनिशिंग आती है, फिट बैठता है। तो यहाँ पे 2.25 नहीं बल्कि 2 सूत कम करके वहाँ पे मार्क लगा देना। अब साथियों क्या करना है, ये इसको हम मिलाते हैं, देखिए कितना अच्छा से ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से ये जो चौथाई भाग की है, यहाँ से 1 इंच 1.25 इंच अंदर एक मार्क करना है। 1.25 इंच अंदर एक मार्क करने के बाद ये वाला स्केल लेना है जो राउंडेबल वाला है, इसको हमको इस तरह से ऐसे मिला देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ऐसे मिलाने के बाद साथियों क्या करना है, यहाँ पे हमको ये वाले निशान से इसको ऐसे मिला देना है, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से देखिए, बहुत आसानी तरीके से आप देख सकते हैं हमारा निशाना लग रहा है। और यहाँ से हमको कुछ इस तरह से मिला देना है। देखिए कितना अच्छा जो शेप आया है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितना अच्छा शेप आया है। और साथियों यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी तरीके से मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। इसको एकदम ऐसे करना है, कुछ इस तरह से। तो फटाफट हम इसको काट लेते हैं। कितना अच्छा गुलाई आया है वो चीज़ को हम देखते हैं। और जहाँ पे हमको कट करते हुए सीधा कुछ इस तरह से फ्रंट हमारा कट कर रेडी हो गया है, ठीक है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट हमारा कट कर रेडी हो चुका है। और यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको यहाँ से
पौन इंच का एक मार्क कर देना है, जिनसे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमको इतना बैक उठाना है। तो पौन इंच पे हमको यहाँ से मार्क करते हुए इस तरह से, और एक मार्क यहाँ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब साथियों क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको ऐसे रखना है और यहाँ से करीब 2.25 इंच पे ऐसे मार्क करना है, 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हमको कुछ ऐसे करते हुए डॉनिंग करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है साथियों, यही हुआ हमारा एप्पल कट, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एक खुटका यहाँ लगा देना है, जिनसे कि आपको पता चले कि यहाँ से हम फोल्ड करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट कट का रेडी हो चुका है।